प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हिंदी की भाषा के क्रम में, हिंदी भाषा की कक्षा के क्रम में आज ही हमारी अगली कक्षा है। हमारी जो ये कक्षाएं हैं, आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी या और जितनी भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी एक विषय के रूप में सम्मिलित की जाती है, उस सब के लिए बहुत ही लाभप्रद है। जितने भी आप एग्जाम फेस करने वाले हैं उनमें हिंदी आएगी। उसमें से आपको हमारी कक्षाओं से 80% मटेरियल मिल जाएगा। कक्षाओं को ध्यान से देखते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना। आज का हमारा प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो व्याकरण जो है, व्याकरण 3 शब्दों वी आ करण से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। ठीक है, वी आ करण। वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से। आ का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि पूरी तरह, और करण का मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना। अर्थात वह विद्या जो किसी भाषा के शब्दों, वाक्यों, पदों की पूरी तरह से व्याख्या करती है, उसे व्याकरण कहते हैं। वह विद्या जो किसी भाषा के शब्दों, पदों, वाक्यों आदि की पूर्ण रूप से व्याख्या करती है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को भाषा का कंकाल तंत्र कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में आया है। भाषा का कंकाल किसे कहते हैं? भाषा का कंकाल किसे कहते हैं? या भाषा का अस्थि पंजर किसे कहते हैं? अस्थि पंजर किसे कहते हैं? यह सवाल कई बार परीक्षा में आया है। तो ये किसे कहते हैं बच्चों? व्याकरण को। यहां से आपका उत्तर मिल गया। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। ठीक है, वो 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा आपका वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा आएगा शब्द विचार। तीसरा आएगा आपका पद विचार। और चौथा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। ठीक है बच्चों, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां पे 2 चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, शब्द और पद। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहले। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। शब्द और पद, ये क्या होता है? देखो बच्चों, अगर लिखा हुआ है रमेश, ये अपने आप में एक शब्द है। ठीक है। लिखा हुआ है खाना, ये अपने आप में एक शब्द है। लिखा हुआ है, ये भी अपने आप में एक शब्द है। खाता, ये भी अपने आप में एक शब्द है। अब इसे मिला के एक वाक्य बना देते हैं। रमेश खाना खाता है। इस प्रकार जब इन शब्दों को हम किसी वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो इन्हीं शब्दों को पद कहा जाता है। अब ये आपके कितने पद हो गए? 4 पद हो गए एक वाक्य के अंदर। अगर अलग अलग रखे हुए हैं तो इनको हम शब्द कहेंगे, और किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वही शब्द को पद कहा जाता है। ये अंतर शब्द और पद में होता है। अब अगला प्रश्न, ये भी पूछा गया है कई बार परीक्षा में
कि भाषा और बोली में प्रमुख अंतर क्या है। ठीक है, तो अलग अलग बता रहा हूं, बहुत सारे अंतर हैं, ऑप्शन में से कोई एक दिया हुआ होगा। भाषा, इसका क्षेत्र असीमित होता है, असीमित होता है, यानी कि एक बड़े क्षेत्र में अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भाषा कहते हैं। बोली, इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ किसी भी एक सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे मथुरा क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है, अयोध्या क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है। तो जो एक सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाएगी उसे हम बोली कहेंगे, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाएगी उसको हम भाषा कहेंगे। 2, भाषा में साहित्य सृजन होता है, साहित्य की रचना होती है। ये कई बार आ चुका ऑप्शन में। भाषा और बोली में प्रमुख अंतर क्या है? तो भाषा में साहित्य की रचना होती है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में साहित्य रचना नहीं होती, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद भी लिख देता हूं। एक हमारी अवधी बोली, एक हमारी ब्रज भाषा, भोजपुरी और मैथिली, ये 4 बोलियां ऐसी हैं जिनमें साहित्य की रचना होती है। तो कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है निम्नलिखित में किस बोली में साहित्य की रचना होती है, तो इन 4 में से एक लिखा हुआ मिलेगा। और निम्नलिखित में किस बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, तो इन 4 में से 3 लिखे हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे क्या था वो? सरकारी कामकाज। इसके लिए एक शब्द ढूंढ रहा था मैं, जो अभी ढूंढ रहा था वो है प्रशासनिक। प्रशासनिक कार्य भाषा के माध्यम से होते हैं, माध्यम से होते हैं। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे हम? बोली प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग नहीं की जाती। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ये वो टॉपिक हैं जो सामान्य रूप से आपको सामान्य किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं, और यही प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको मेरिट में 1 नंबर आगे ले जाते हैं। अगर सामान्य प्रश्न पूछा गया कि रावण या दशानन कौन सा समास है, सारे बच्चों को पता है, सारे लिख के आएंगे, आपको भी पता है औरों को भी पता है। परंतु कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ये सारे बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, निम्नलिखित 4 में से कौन सा व्याकरण का अंग नहीं है, उसमें से 1 लिख के दे दिया जाएगा। निम्नलिखित 4 में से कौन सा व्याकरण का अंग है, ठीक है, 1 लिख के दे दिया जाएगा। तो ये जो इस तरह के प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न आपको इन बच्चों से जिन्हें सबके आंसर मालूम है, ऐसे बच्चों से अलग खड़ा कर देंगे, और ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से सिलेक्शन मिल जाता है। तो क्लासेस को ध्यान से देखते हुए चलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।